तो यारो चाइना, जापान, कोरिया, श्रीलंका, टर्की और न जाने कितने डेवलप्ड नेशन का यूथ भारत में मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। अभी के टाइम पे जितने भी डेवलप्ड नेशंस मौजूद हैं वो सब कहीं ना कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन प्राप्त किए हैं। नंबर 0 जिसके बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती थी, उसे एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। चंद्रशेखर लिमिट जिसके बिना स्टार्स और ब्लैक होल्स की स्टडी हो ही नहीं सकती थी, इसे एक इंडियन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने डिस्कवर किया था। आयुर्वेदा, योगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, चेस और न जाने कितने ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पर ये दुनिया चलती है और इन सब की शुरुआत इंडिया से हुई थी। यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और न जाने कितने जगहों से लोग हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके आते थे सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और उस समय का इतना पॉपुलर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आइए जानते हैं पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी के टाइम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, जो लगभग 922 साल पुरानी है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी 1500 साल पुरानी है। उस वक्त ये काफी बड़ा हुआ करता था, जहां पर मिलियंस ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, विशाल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लेक, गार्डन्स और भी बहुत सी चीजें मौजूद थी। सुनकर कुछ हैरी पॉटर की तरह लग रहा है ना? इस यूनिवर्सिटी में अनगिनत चीजों को पढ़ाया जाता था, जिसमें फिलोसॉफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और भी बहुत सी चीजें इंक्लूडेड थी। और इनमें से सबसे मेन चीज था बुद्धिस्ट की स्टडीज। उस समय इतना विशाल होने की वजह से इसे महाविहार के नाम से पुकारा जाता था, जो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है ग्रेट मोनेस्ट्री। आज के टाइम पर सिर्फ एक गूगल सर्च करने से हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था और इस यूनिवर्सिटी में हजारों वर्षों की नॉलेज मौजूद थी। आप इसे उस जमाने का विकिपीडिया समझ सकते हो। लेकिन इतना विशाल और बेहतरीन यूनिवर्सिटी होने के बावजूद इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया गया? एक मिनट, मैंने गलत कहा, कर दिया गया नहीं बल्कि कर दिया। जी हाँ, बख्तियार खिलजी जो अफगानिस्तान से था। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यही वो इंसान है जिसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। लेकिन क्यों? इसके लिए मैं गौरव ठाकुर का ये वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन शॉर्ट में बोलूं तो सबसे मेन वजह थी खिलजी की अकड़ और ईगो। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि इंडिया में ऐसा एजुकेशन और ऐसा ज्ञान है जो उसके देश में नहीं थी, और इसीलिए उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2014 में एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया और 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, जो बिहार के राजगीर नाम की जगह पे लोकेटेड है। ये नया कैंपस फुल्ली मॉडर्न आर्किटेक्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जो टोटल 485 एकड़ के एरिया कवर करता है, जहां सोलर पावर और रेन वाटर रिसाइकलिंग जैसे चीजें इंक्लूडेड हैं। और ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब एनर्जी कंजप्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में बैलेंस रहेगा। तो ये थी विशाल नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से सबको शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।